खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए मुजाहिदीन आर्मी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड रजा के पास एक डायरी मिली है और इस हर एक पन्ने के बाद अल्लाह लिखा हुआ मिला। साथ ही 7वें पन्ने में लिखा कि कौम खतरे में है। कुछ पन्नों पर कोड वर्ड में शब्द लिखे हुए थे। हिंदू धर्म गुरुओं को काफिर कोड वर्ड दिया गया और के यानी कि काशी के ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु, मथुरा से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरु एम से दर्शाए गए, हरिद्वार से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु एच से दर्शाए गए हैं। साथ ही ऋषिकेश में ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरु आर से दर्शाए गए हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। विक्रम हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। विक्रम, एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो रजा के पास डायरी मिली है उसमें हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक ये बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरीके से एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी को लेकर में से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से जिहाद फैला जाने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा था, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि काली रंग की एक डायरी मिली है जिनमें कि हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट किए जाने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा था, जिसमें बड़े स्तर पर कोड वर्ड्स का यूज किया गया है। काशी के जो जितने भी धर्म गुरु हैं उनको के वर्ड से पूरी तरीके से टारगेट किया गया है। उनको के वर्ड से बताया गया है कि जितने जब डायरी में जब उनके नाम जहां जहां पर लिखे गए वहां पर के वर्ड यूज हुआ है। हरिद्वार के जो लिखे गए हैं उनमें एच वर्ड का यूज किया गया है, कोड वर्ड। और वहीं पर जो मथुरा के धर्मगुरु हैं उनमें एम वर्ड यूज किया गया है। ऋषिकेश के लिए आर वर्ड यूज किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से अलग अलग जगहों से जो फंडिंग हो रही है, फंडिंग जब पैसा आ जा रहा है या पैसा जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके लिए कोड वर्ड की रोशनी आ गई है, उस वर्ड को बड़े स्तर पर यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जब किसी जगह पर मीटिंग की जानी है, मीटिंग पर इकट्ठा होना है, तो उस जगह पर उसको लाइब्रेरी वर्ड से यूज किया गया है। तो ऐसे कई जो कोड्स हैं उनको डिकोड करने का काम एटीएस ने किया है। काली डायरी के बाद से अब उन धर्म गुरुओं को चिन्हित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जो मुजाहिदीन आर्मी के टारगेट पे थे। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि लगातार सबसे ज्यादा फोकस मुजाहिदीन आर्मी जो है पूरी तरीके से लड़कियों के ऊपर कर रहा था कि लड़कियों को जिहादी कैसे ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। उसके लिए पूरी एक बुकलेट जो है वो हिंदी में छपवाई गई थी, जिसको लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा था, जिससे कि जिसमें बताया जा सके कि किस तरीके से हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट करते हुए लड़कियों को हिंदुओं के बीच में रखकर उनको जिहाद सिखाना है, कैसे लोगों को फंसाना है और खास तौर पर जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा कैसे संपर्क किया जाए, उस चीज को लेकर लगातार फोकस किया जा रहा था। तो एक बड़ी कामयाबी कहा जाए कि एटीएस को साफ तौर पर मिली है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ में एक डायरी मिली है जिसमें कोड खुलकर सामने आया और आगे भी इसी पर पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, हिंदू धर्म गुरुओं को तो टारगेट किया ही जा रहा था। साथ ही ये भी लिखा गया कि कौम खतरे में है, यानी कि जैसा कि बरेली में देखने को मिला विक्रम, कि ताकत दिखानी है मुसलमानों को, जो एक व्हाट्सएप में जो मैसेज वायरल किया गया, ऐसे ही इस डायरी में लिखा गया कि कौम खतरे में है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। क्या अब तक ये पता चल पाया कि कौन कौन लोग हैं इसमें और क्या इसके तार सरहद पार भी जुड़े हैं? देखिए, बिल्कुल इसी की पूरी तरीके से जांच अभी एटीएस कर रही है। कहां कहां से फंडिंग हुई है, कौन लोग इनके बड़े स्तर पर फंडर्स थे, कौन लगातार इनको फंडिंग करने का काम कर रहा था, इन सभी चीजों को चेक किया जा रहा है एटीएस के द्वारा। इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान खुलकर सामने नहीं आया कि कहां कहां से फंडिंग हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जिहाद को लेकर जिस तरीके से बड़े स्तर पर बात की जा रही थी, इसमें साफ तौर पर जो डायरी मिली है उसमें एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि 14 नंबर पेज पर उर्दू में लिखा हुआ एक पेज लगा हुआ है, चिपका हुआ है डायरी में, जिसमें लिखा हुआ है जिहाद की तैयारी, जिसका हिंदी में मीनिंग अगर निकाला जाता है तो उसका मीनिंग है जिहाद की तैयारी। जिसमें यह लिखा है कि सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है और इसकी संख्या भी लिखी गई है 127, यानी कि 127 लोगों को पूरी तरीके से ये ग्रुप जो है पूरा टारगेट कर रहा था, जिनको कि ये इन लोगों की तरफ से निर्देशित किया गया था कि जो जिहाद में हथियार यूज किए जाते हैं उनको चलाना सीखें पूरी तरीके से मुस्लिम। उन सभी चीजों को लेकर कहा जाए कि एक तरीके से बड़े स्तर पर लोगों को कहा जाए कि उकसाने का काम बड़े स्तर पर पूरी तरीके से ये संगठन के द्वारा किया जा रहा था, जिसका मास्टरमाइंड रजा को गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़े स्तर पर खुलासे हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कि बड़े स्तर पर अभी अलग अलग राज्यों के कई नेक्सस भी इस डायरी के बाद से खुलते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विक्रम, लेकिन इन जाहिलों को यह भी समझ में आ गया होगा कि इनकी हर एक चाल जो है वो नाकामयाब रहेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जब ये इस तरह की
जिहाद फैलाने की बात करेंगे या हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं लग रहा है विक्रम कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हिंदू धर्मगुरु हैं, बाकी जहां जहां जिन जिन शहरों में हिंदू धर्मगुरु जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। हरिद्वार तक नहीं छोड़ रहे ये लोग। देखिए, हरिद्वार की बात हो, ऋषिकेश की बात हो, मथुरा की बात हो, वाराणसी की बात हो, इन सभी की कोड्स अभी तक की डिकोड किए गए हैं और जगहों के लिए भी पूछताछ की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, काशी के लिए के, हरिद्वार के लिए एच, मथुरा के लिए एम, ऋषिकेश के लिए आर कोड वर्ड का यूज किया गया था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि हथियार इकट्ठा करने के लिए भी एक कोड वर्ड था जिसको दावत के लिए जब निमंत्रण दिया जाता, अगर कहीं पर भी हथियार इकट्ठे हो जा रहे हैं तो हाँ, उसको वहां पर आने के लिए दावत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर कोड वर्ड में कैसे लोगों को बड़े स्तर पर एक जगह पर बुलाया जाए, कैसे उनको जिहाद के लिए उत्साया जाए, कैसे कट्टरपंथियों को इकट्ठा किया जाए, कैसे उनको आगे मुख्य धारा से जोड़कर समाज के बीच में जोड़ा जाए, कैसे हिंदू धर्म में उनको एंट्री कराई जाए, इन सभी चीजों को लेकर बड़े स्तर पर नेक्सस ये पूरी तरीके से चल रहा था, जिसको में वो एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मुजाहिदीन आर्मी का एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक किताब अभी तक की बरामद हुई है, जिसको लेकर पूरी तरीके से लगातार अभी पूछताछ की जा रही है। और साफ तौर पर यह चीज जरूर क्लियर हो गई है कि ये जो पूरा ग्रुप है वो हिंदू धर्म गुरुओं को पूरी तरीके से टारगेट करने का काम बड़े स्तर पर कर रहा था। जी विक्रम, बने रहिएगा। जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये जो जिहादी हैं और इनके मंसूबे क्या है और इन्होंने किस तरह से कोड वर्ड इस्तेमाल किए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से हिंदू धर्मगुरु रहते हैं, उन शहरों को कैसे ये लोग कोड वर्ड में रखते थे, उसको हमने डिकोड किया है, क्योंकि वो हमारे पास सारे इनपुट्स हैं, सारी जानकारी हमारे पास है, हम अपने दर्शकों को साझा कर दें। देखिए, मथुरा यानी कि एम से इसका इस्तेमाल किया गया। और अगर बात की जाए इसके अलावा चाहे वो हरिद्वार की बात की जाए तो उसको एच के द्वारा दर्शाया गया कि हरिद्वार में रहने वाले जो हिंदू धर्मगुरु हैं उसके लिए एच लिखा गया, मथुरा में रहने वाले वो एम लिखा गया, ऋषिकेश में रहने वाले उनके लिए आर लिखा गया। और अलग अलग देखिए, वाराणसी की अगर बात की जाए, काशी की बात की जाए तो उसके लिए के लिखा गया। ये सीधे तौर पर खुलासा हुआ है बड़े स्तर पर। और ये जो डायरी बरामद हुई है, इस डायरी ने ये बता दिया है कि इन जिहादियों के मंसूबे किस तरह के हैं, क्या हैं, और ये कैसे कैसे हिंदू धर्मगुरुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा कौम खतरे में है ये बताया जा रहा है। और तमाम सारी चीज़ें और भी खुलासे जो विक्रम ने, हमारे सहयोगी ने बताए कि बड़े स्तर पर यह भी हुआ कि पैसे का लेन देन हो रहा है। और इस लेन देन में सीधे तौर पर विदेशी फंडिंग का भी हवाला सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके तार सरहद पार भी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विक्रम।